दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे चैनल के केवल 13% दर्शक ही हमें फॉलो कर रहे हैं? बाकियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। हम आपके लिए हर हफ्ते डर और रहस्य से भरी एनिमेटेड कहानियां लाते हैं। बस एक क्लिक से आप इस हॉरर परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और डर की डगर में हमारे साथी बन जाएं। नहीं तो कौन जानता है अगली रात कौन आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। अब सुनिए कहानी। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना सा मकान था जो जंगल की ओर खुलता था। इसी मकान में नीलम और आदित्य रहते थे। नीलम एक शांत, समझदार महिला थी और आदित्य एक मेहनती कारीगर। दोनों की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। घर में सुकून था, लेकिन इस शांति के पीछे कुछ अनजाना छिपा हुआ था। एक शाम आदित्य देर से घर लौट रहा था। नीलम, फोन पर खाना तैयार है, लेकिन अंधेरा हो गया है, जल्दी आओ। आदित्य, बस पहुंच ही रहा हूं। फोन कटते ही नीलम को छत से हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी, जैसे किसी के छोटे छोटे कदम चल रहे हों। वो डरी, लेकिन लालटेन लेकर ऊपर गई। हर कोना देखा, पर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी चमकीली चीज पर पड़ी। नीलम हैरानी से ये छोटी गेंद यहां कैसे आई? हमारे घर में तो कभी ऐसी चीज नहीं थी। जैसे ही वो गेंद को देखने के लिए झुकी, किसी की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। चलो खेलते हैं। नीलम की रूह कांप उठी। वो भागते हुए नीचे आई। जब आदित्य आया तो उसने सब बताया। आदित्य, ये सब तुम्हारा वहम है नीलम। पुराना मकान है, हवा से भी आवाजें आ सकती है। लेकिन नीलम जानती थी, जो उसने सुना और देखा वो सामान्य नहीं था। अगले दिन नीलम रसोई में थी। तभी बंद पड़ा रेडियो अपने आप बजने लगा। एक गीत सुनाओ, मुझे अच्छा लगता है। नीलम के रोंगटे खड़े हो गए। रेडियो तो बंद था और उसमें बैटरी भी नहीं थी। वो डर से कांपते हुए बाहर भागी। आदित्य को सब बताया, लेकिन उसने भी बात टाल दी। रात गहराती गई। छत से फिर वही गेंद उछलने की आवाज, दीवारों से आती फुसफुसाहट और किसी की अदृश्य निगाहें। आखिर क्या है इस मकान में? कौन है जो खेलना चाहता है? क्या नीलम और आदित्य उस रहस्य से बच पाएंगे? पिछली रात नीलम ने जो कुछ भी देखा और सुना, वो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगली सुबह नीलम तुलसी को पानी दे रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। नीलम, धीरे से, ये घर अब घर नहीं लगता। कोई है जो हर वक्त मेरे आसपास है। वो आदित्य को फिर से समझाने की कोशिश करती है। नीलम, मैं पागल नहीं हूं आदित्य। वो गेंद, रेडियो, फुसफुसाहटें, ये सब मेरी कल्पना नहीं है। आदित्य थोड़ा चिंतित होकर, ठीक है, आज शाम हम मंदिर के पुजारी से मिलते हैं। हो सकता है वो कुछ समझा सके। शाम को दोनों भानपुर के पुराने शिव मंदिर पहुंचे। वहां के बुजुर्ग पुजारी गंगाधर जी ने जब उनके घर का जिक्र सुना तो एक पल के लिए चुप हो गए। गंगाधर जी, धीरे से, उस घर का इतिहास बहुत पुराना है। वर्षों पहले वहां एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन वो जंगल में खो गई और फिर कभी नहीं लौटी। कहते हैं उसका मासूम मन अब भी उस घर में खेल रहा है। आदित्य, तो क्या हम उसे भगा सकते हैं? गंगाधर जी, नहीं, भगा नहीं सकते, लेकिन शांति दे सकते हैं। उसे एहसास दिलाना होगा कि उसका खेल अब पूरा हो गया है, कि अब उसे मुक्त हो जाना चाहिए। गंगाधर जी ने उन्हें एक विशेष दीपक और कुछ पवित्र राख दी। गंगाधर जी, आधी रात को जब वो आवाजें फिर से आए, दीपक जलाना और कहना, तुम्हारा खेल अब पूरा हुआ, अब तुम जा सकती हो। रात आई। आदित्य और नीलम पूरी हिम्मत से घर के बीचों बीच बैठे। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाया, छत से फिर वही गेंद गिरने की आवाज आई। फिर रेडियो अपने आप बजने लगा और फिर वही मासूम सी आवाज, चलो ना, एक बार और खेलो ना। नीलम कांपते हाथों से दीपक जलाती है।
और आदित्य धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहता है, तुम्हारा खेल अब पूरा हुआ, अब तुम जा सकती हो। तुम्हें अब शांति मिले। एक क्षण के लिए सारा घर थमसा गया। फिर एक हल्की सी हंसी, जैसे कोई बच्ची मुस्कुराकर विदा ले रही हो। फिर पूरी तरह सन्नाटा। गेंद अपने आप धीरे धीरे लुढ़कती हुई कोने में चली गई और रेडियो की आवाज अचानक बंद हो गई। उस रात के बाद नीलम को कभी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। छत पर कभी कोई परछाई नहीं दिखी। वो गेंद भी धीरे धीरे मिट्टी में समा गई। आदित्य और नीलम का घर अब सच में एक घर बन चुका था, शांत, सुरक्षित और जीवन से भरा हुआ। सीख, कुछ आत्माएं अपने अधूरे पलों को जीती रह जाती है। उन्हें जरूरत होती है बस थोड़ी सी समझ और एक आखिरी विदा की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि अगली डरावनी कहानी अभी बाकी है।